अब जो मैंने अभी आपको बताया कि शेल को हम एक पॉइंट चार्ज से रिप्लेस कर सकते हैं उसके सेंटर पे रखकर, तो उसी से रिलेटेड एक एग्जांपल देखते हैं। इसके अंदर क्या है कि एक रिंग है जिसका रेडियस r है और उस पर चार्ज स्मॉल q है, और इसके सेंटर से एक r√3 डिस्टेंस पे एक हमने स्फीयर रख दिया जिसका रेडियस r है और जिसके ऊपर चार्ज q है। स्फीयर नॉट, इट इज़ अ शेल, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दो, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कितना होगा, ठीक है। अब ये दो तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं कि इस स्फीयर की वजह से रिंग के हर एक पॉइंट चार्ज के ऊपर, यानी बिल्कुल किसी भी पॉइंट के ऊपर, यहाँ पर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के उसको dq से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी यहाँ पर जो चार्ज है, इतना dq चार्ज है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी F = क्योंकि q ही होता है तो हम dq इंटू ई कर देंगे। मतलब यहाँ पे फील्ड आएगी कुछ इस डायरेक्शन के अंदर, यहाँ पे फील्ड आएगी कुछ इस डायरेक्शन के अंदर, तो ऐसे कुछ नेट फील्ड्स आएंगी, इनसे मल्टीप्लाई करके हम टोटल इनका सम ले सकते हैं। या फिर क्या कर सकता हूँ कि इसकी वजह से मैं इसकी सेंटर पे क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ। अब क्या है, क्योंकि हमको पता है शेल को हम एक सिंगल उससे रिप्लेस कर सकते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं कि ये काम करते हैं कि क्योंकि हम इसको एक सिंगल चार्ज से रिप्लेस कर सकते हैं, तो फिर यही काम ज़्यादा आसान रहेगा। उसको सिंपली हम q से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमको फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन पता है कि अगर सिंगल चार्ज है तो हमको q इंटू ई करना होता है। तो हम क्या करते हैं कि रिंग की वजह से इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल लेते हैं और उसको इस q चार्ज से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। दैट विल बी एन ईजियर मेथड। बाकी आप ये तरीका भी कर सकते थे कि इसकी वजह से यहाँ पर dq चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते और उसको dq से मल्टीप्लाई करते तो आपकी फोर्स आई थी, फिर उसका कंपोनेंट लेते, क्योंकि ये यहाँ से निगलेक्ट हो जाएगा, इसके ऊपर जो फोर्स आएगी तो आपकी नेट आई थी, बट दैट वुड बी अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड। तो हम सिंपली क्या करते हैं, इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताते हैं, विच इज qx/4πε0 स्क्वायर रूट ऑफ x² + r² का होल क्यूब, और q की वैल्यू हम यहाँ पे करते हैं लैम्डा इंटू 2πr, ओके। लैम्डा इसकी चार्ज पर यूनिट लेंथ थी, लैम्डा इंटू 2πr इसकी टोटल q होगा, और r√3 डिस्टेंस पे इसकी वैल्यू आएगी लैम्डा इंटू √3/16r ε0। ये आपकी e की वैल्यू आ गई। तो सिंपली आपकी फोर्स की वैल्यू आ जाएगी, इसका टोटल आपको q पता है, तो e इंटू इसको q से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन आ जाएगी। दैट कम्स आउट टू बी लैम्डा q स्क्वायर रूट ऑफ 3/16r ε0। तो आपने देखा कि ये कितना सिंपल हो गया, बट अगर आप ऐसे कैलकुलेट करते तो आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ती है, फिर उसका कंपोनेंट लेना पड़ता है ऊपर की डायरेक्शन में, क्योंकि ये वाला कंपोनेंट जो है ये इस वाले से कैंसिल आउट हो जाता और नेट ऊपर की डायरेक्शन में बचता, तो आपको ऐसे करना पड़ता। वो भी तरीका फीजिबल है, दैट इज मतलब इट डिपेंड्स कि आप कैसे सोचते हैं, बट जो आपको ईजी मेथड है वो सोचना है, क्योंकि आपको क्वेश्चन पेपर के अंदर टाइम बचाना है। आप जितना टाइम बचाएंगे उतने आप मार्क्स लेने की आपकी एबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि आप मुश्किल क्वेश्चंस पे उतने ही ज़्यादा टाइम दे पाएंगे। सो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप शॉर्टेस्ट पाथ या शॉर्टेस्ट मेथड ढूंढ पाते हैं या नहीं, ओके। दैट विल बी द मेन थिंग।